हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस, जहां हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। जून 2025 हमारा टारगेट है। ये एक्सक्लूसिव सेशन मैं आप सभी के लिए ले रही हूं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मॉक टेस्ट्स एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी, इस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन धीरे धीरे एक ऐसा एग्जामिनेशन बनते जा रहा है जहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज चेक ही रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन और जिन स्ट्रैटेजीज़ के तहत आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये चीज़ें भी नोट की जाती हैं। तो आज के सेशन में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपके मॉक टेस्ट्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किस तरह से आपकी रिवीजन एक स्ट्रैटेजिक प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और भी मजबूती से कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द क्लास एंड लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट्स। मॉक टेस्ट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दिस। मॉक टेस्ट होता है, जो भी आप पढ़ रहे होते हैं उस पढ़ाई को आपने टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस करना। यूजीसी नेट एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है, तो नेचुरली मॉक टेस्ट जो होंगे वो भी एमसीक्यूज़ रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सो किस तरीके से मॉक टेस्ट आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, इसमें सबसे पहले आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन मैटर करती है। द मोर यू आर प्रैक्टिसिंग द टेस्ट सीरीज, द मोर यू आर प्रैक्टिसिंग द PYQs, द मोर यू आर डूइंग अ सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन से आपको पता चलता है कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी वीकनेस है। वो टॉपिक्स जो आपके मजबूत हैं, जिनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और वो टॉपिक्स जिनमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ज़रूरी है। तो आपका सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है थ्रू मॉक टेस्ट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका जो फोकस है वो आप डाइवर्ट कर सकते हैं एंड डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन द टफ टॉपिक्स एंड द इजी टॉपिक्स। एक सिलेबस जिसमें आपको 1 से लेकर 10 यूनिट्स हैं। कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो आपके लिए गुड टू गो हैं, ईजीली प्रैक्टिस्ड हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। तो यही सेल्फ वैल्यूएशन आपको हेल्प करता है फाइंड आउट करने में द डिफरेंस बिटवीन द प्रैक्टिस्ड, the one that is easy to practice and the one which you have to do a lot of practice. Second important thing जो mock test आपको help करते हैं after understanding the self evaluation, which is called टाइम मैनेजमेंट। येस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, ईदर MCQs के द्वारा और PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के द्वारा, हमेशा एक टाइम के साथ, एक टाइम को अरेंज करके, मैनेज करके आपने अटैम्प्ट करना है टेस्ट, जिससे आपको हेल्प पता चलेगा कि आप कितना टाइम एफिशिएंटली एक क्वेश्चन पर या एक पर्टिकुलर यूनिट पर दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी होगी और आपके अंदर एक क्विकनेस आएगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू विल डू द रियल टाइम एग्जामिनेशन। द थर्ड पॉइंट इज़ द एंजाइटी। जब आपका सेल्फ इवैल्यूएशन होगा तो आपको आपकी कमज़ोरियाँ, आपको आपकी मजबूती, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस पता चलेंगी। साथ ही साथ आपका टाइम मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि कितने क्वेश्चंस पर कितना समय लग रहा है, कौन सा एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का पार्ट ऐसा है जिस पर आपको ज़्यादा टाइम डिलीवर करने की ज़रूरत है। इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो नेचुरली रिड्यूस होगा, जिसे हम रिड्यूस द एंजाइटी कहेंगे। एंजाइटी एग्ज़ाम की इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि आप पहली बार अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर को, पहली बार एक एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, और यूजीसी नेट का जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर्स का, यू नो कि पेपर 1, पेपर 2 एक के बाद एक होता है, देयर इज़ नो ब्रेक इन बिटवीन। साथ ही साथ NTA की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको अदा करनी होती हैं, जैसे कि आपको एक पूरे फ्रिस्किंग प्रोसेस से, सिक्योरिटी प्रोसेस से गुजरना होता है, टाइम पर सेंटर पहुंचना होता है, मेक श्योर करना होता है कि सारा प्रोटोकॉल आप एग्ज़ाम का फॉलो करें। अ लॉट ऑफ स्टफ्स आर देयर बिकॉज ऑफ विच यू फील अ क्वाइट एंशियस अबाउट योर सेल्फ, समटाइम्स यू आर क्वाइट स्ट्रेस्ड अबाउट योर सेल्फ, और यही चीज़ आपके इम्पैक्ट करती है जब आप अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। सो यू नीड टू मेक श्योर वन थिंग वाइल यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर, जो आप में एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, उसके कारण क्या है। उसके 2 से 3 कारण होते हैं। एक तो ये कि आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, दूसरा ये कि आपका जो फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, ये में भी बहुत ज़्यादा साउंड
आपको आवाज़ आ रही है, या बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं, या बहुत ज़्यादा शोर, या फिर आप कह सकते हैं क्राउड है, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। और थर्ड है आपका फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट। नेचुरली एंजाइटी आना, स्ट्रेस होना एग्जाम के लिए, इट्स अ वेरी वेरी नेचुरल थिंग। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अपना स्ट्रेस ख़त्म करना है, दिस इज़ अ वेरी इम्प्रैक्टिकल थिंग, क्योंकि स्ट्रेस लेवल होने से आप अपने क्वेश्चन पेपर के प्रति और ज़्यादा चौकन्ने होकर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। नाउ स्ट्रेस को कम करना इज़ नॉट आवर जॉब, स्ट्रेस को हैंडल करना इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न। तो विद अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के द्वारा होती जाएगी, द मोर यू विल गेट कॉन्फिडेंस, द मोर यू विल गेट कॉन्फिडेंस, द लेसर यू हैव द स्ट्रेस इन योर प्रैक्टिस। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की है, वो है एंजाइटी को रिड्यूस करना, जिससे आपके एग्ज़ाम के दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टेड होगा, और साथ ही साथ आपका एक पैटर्न पता होगा। सी क्वेश्चन पेपर्स, सिलेबस तो हम सब पढ़ के जाते हैं, कंसेप्ट हम सब समझ के जाते हैं। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो किस टाइप से पूछा जा सकता है, किस फॉर्म में पूछा जाएगा, या उसका वो कॉन्सेप्चुअल होगा या फैक्चुअल होगा। सो मॉक टेस्ट of course provide you the best of the best benefits in terms of understanding how strong you are and how much fit you are with your time management, and how much anxiety or the stress that you can reduce. Now effective strategies मैं भी आपसे शेयर करूँगी related to the mock test। सबसे पहले ये कि जब भी आपने माइंड सेट बना लिया है कि अभी मुझे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना शुरू करना है, तो उसे आपने शेड्यूल करना है इस तरह से कि आप उसे रेगुलरली वीकली बेसिस पे करते जाएं। ठीक है, अभी सिंस ये समय शुरू का चल रहा है जहां आप अपना सिलेबस भी कवर कर रहे हैं, नॉट नेसेसरीली आप बहुत सारे मॉक टेस्ट एक वीक में अटैम्प्ट कर पाएँ, बट मेक श्योर कीजिएगा कि एटलीस्ट आप 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट, ओके, 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट वीकली अटेंड कर पाए। या अब ये चीज़ आप काफ़ी तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसे कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब की क्लासेस, जो कि मैं आप लोगों को मंडे से लेने जा रही हूँ, और आने वाले दिनों में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये क्लासेस दिख जाएंगी। दूसरा टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में, टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में। और तीसरा, इन केस इफ़ यू हैव द गाइड बुक्स अवेलेबल, वो बच्चे जिन्होंने कोई कोर्स या टेस्ट सीरीज़ परचेज नहीं की है, कुछ एक्सक्लूसिव ऑप्शंस उनके पास नहीं है, तो दे कैन ऑल्सो हैव अ गाइड बुक। अब इन गाइड बुक्स में आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिया रहता है, तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट के साथ एक टाइम लगाना है, इस 2 आवर्स से 3 आवर के सेशन में एक टेस्ट अटैम्प्ट करना है फॉर ऑल पेपर 1 एंड पेपर 2। आप पेपर 1 और पेपर 2 को अलग अलग भी सेपरेटली भी कर सकते हैं, और नॉट इवन आपको अगर पूरा का पूरा पेपर 1 पूरा पेपर नहीं कर पा रहे हैं, कोई नहीं, 50 क्वेश्चंस का आपने एक टाइम स्लॉट लगाना है। तो इन शॉर्ट वीकली मॉक टेस्ट में आपको मेक श्योर करना है कि पर क्वेश्चन आप 1 मिनट 20 सेकेंड्स का टाइम दे सके ऑन एन एवरेज, जिससे कि हर एक क्वेश्चन को आप विद इन टाइम फ्रेम कंप्लीट कर पाए। दूसरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होगी एग्जाम कंडीशंस को स्टिम्युलेट करना, ओके। तो इसलिए द बेस्ट I can suggest you is to go for some best test series। उत्कर्ष आपको टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड कर रहा है, तो मेक श्योर कीजिएगा ये टेस्ट सीरीज़ आप ले लीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स कि आप ना सिर्फ अपने कंसेप्ट को क्लियर कर रहे होते हैं, बल्कि एक रियल टाइम सिचुएशन, ठीक है ना, एक रियल टाइम सिचुएशन एग्जाम की आप क्रिएट कर सकते हैं, वेयर देयर विल बी अ स्पेसिफिक इंटरफेस ऑफ द क्वेश्चंस, है ना। जब आप टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं एंड व्हेन यू ओपन द टेस्ट सीरीज, यू विल हैव अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जहां एक तरफ क्वेश्चंस होते हैं, दूसरी तरफ उसके लिए एक क्लॉक दे दी जाती है। विद इन दैट टाइम फ्रेम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस टुगेदर, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है डिटेल्ड एनालिसिस। तो मेक श्योर कीजिएगा जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आंसर्स मार्क कर लेते हैं और आपका पेपर ख़त्म हो जाता है, तो हर एक क्वेश्चन के अटेम्प्टेड आंसर को डिटेल में पढ़िए, ठीक है। वो क्वेश्चंस जो आपने सही अटेम्प्ट किए हैं, विच वी नो कि आपने वो करेक्ट आंसर किए, बट वो क्वेश्चंस जो इनकरेक्ट हुए हैं, यही होते हैं आपका गेम चेंजर, ठीक है ना। इनकरेक्ट क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है आपने, मेक श्योर करना है कि इनकरेक्ट क्वेश्चंस को आप क्या करें, रिवाइज करें, उनको समझें, और यही आपको बताएंगे कि वेयर इज़ योर वीकनेस, ठीक है। यही आपको बताएंगे वेयर इज़ योर वीकनेस, कौन सी आपकी कमज़ोर कड़ी है।
चौथा पॉइंट होगा ट्रैक योर प्रोग्रेस। अभी मॉक टेस्ट यूजुअली स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं रिविजन्स के टाइम पर, बट मेरा सजेशन ये होगा कि नॉट इन अ मच नंबर बट एटलीस्ट ट्राई वंस और ट्वाइस इन अ वीक। वीकली भी कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे जितनी बार भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, सपोज यू डिड इट वंस, मॉक टेस्ट 1 2 3 4 5, जितने भी टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं साथ ही साथ उसे ट्रैक करते चलिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहला मॉक टेस्ट दिया, आई एम गिविंग यू हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, और वहाँ पर आपने 30 क्वेश्चन सही किए, 100 आउट ऑफ 30 आउट ऑफ 100। नेक्स्ट टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि मेरा जो नेक्स्ट मॉक होगा उसमें मेरे 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 45 50 60। तो इस तरह से अपने आपके प्रोग्रेस को आपने ट्रैक करते रहना है। हो सकता है कि कभी कभी आपने 30 क्लियर किया हो, अभी आप 20 पर ही अटक गए, तो देखिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए करेक्टली और जो आपके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत को और ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। तो मेक श्योर करना है कि मॉक टेस्ट सिर्फ लगाना ही नहीं है, बल्कि हर एक मॉक टेस्ट के एंड में जो रिजल्ट आता है, जो स्कोर आता है, जो इन क्वेश्चंस को आप इनकरेक्ट मार्क करके आए थे, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे। प्रोग्रेस ट्रैक करने से आपको 2 से 3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो ये कि आपको पता चलेगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस है। सेकेंडली, आप में कॉन्फिडेंस पैदा होगा कंपैरेटिवली पिछले मॉक के आपने कितनी प्रैक्टिस की, जिससे आपके नतीजा सक्सेसफुली आपको नतीजा मिला। और तीसरा ये कि एक ग्राफ विल गिव यू अ माइंडसेट। एक ग्राफ मिलता है आपको जो आपको एक माइंडसेट प्रोवाइड करता है। दिस माइंडसेट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट यस यू कैन डू इट एंड यू आर समवन हु कैन अचीव योर गोल एंड टारगेट, यू कैन क्रैक द JRF एग्जाम। ठीक है, अब कुछ रिविजनल स्ट्रैटेजीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो ये थी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जिसमें हमने मॉक टेस्ट से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस की। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम रिविजनल स्ट्रैटेजीज़ जिससे कि आप अपने स्कोर को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले ये कि जो भी आप कोर्सेज़ आपने अगर परचेज़ किए हैं, या इन केस आप यूट्यूब के माध्यम से क्लासेस कवर कर रहे हैं, या इन केस इफ़ यू हैव अदर सोर्सेज एज वेल, मेक श्योर योर सेल्फ दैट यू आर क्रिएटिंग द नोट्स। ठीक है ना, द मोर यू आर रीडिंग, जितना आप पढ़ रहे हैं नोट्स बनाते जाइए। नोट्स का हमेशा से मैं एक पैटर्न स्टूडेंट्स से शेयर कर रही होती हूँ। नोट्स हमेशा से मैं सजेस्ट कर रही होती हूँ कि एक पेज, सपोज दिस इज़ A4 साइज पेपर, तो नोट्स को A4 साइज पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, नोट्स एंड फैक्ट्स। ठीक है, नोट्स एंड फैक्ट्स, नोट्स एंड फैक्ट्स, या फिर कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स, कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स, हमारा UGC नेट का पेपर फैक्चुअल बेस्ड पेपर बनते जा रहा है। तो इफ़ आई एम टीचिंग यू रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म क्या है ये आप यहाँ डिफाइन करेंगे। नेशनलिज्म से रिलेटेड जो भी थिंकर्स हैं, ऑथर्स हैं और उनकी बुक्स हैं, या डिफरेंट एपिसोड्स और इवेंट्स हैं जो कि नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं, आप उन फैक्ट्स को यहाँ लिखेंगे। ये नोट्स आपके गेम चेंजर होंगे एट द टाइम ऑफ रिविजन। ठीक है, क्योंकि आपको दोबारा वो क्लासेस या वो कोचिंग्स की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा आपने मेरी क्लास को ज्वाइन नहीं करना। डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड वॉच माय क्लास वंस अगेन, बट लास्ट मोमेंट रिविजन जब होता है, स्पेशली एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले, तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप इन 2-2.5 घंटों की क्लासेस को एक साथ देख सके। ऐसे में बच्चे 2x स्पीड पे देख तो लेते हैं, बट कितना उनके दिमाग में जाता है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो ऐसे में ये जो नोट्स आपने बिल्ड किए हैं, इन नोट्स को आपने क्रिस्प तरीके से कंसाइज फॉर्म में रखना है, जिससे कि आपको क्विक रिवीजन मिल सके, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट्स को आप नोट डाउन कर सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी शेड्यूल आपने अपने लिए सेट किया है, इधर मॉर्निंग शेड्यूल, आफ्टरनून और इवनिंग शेड्यूल, उस शेड्यूल के साथ आपने क्या रहना है, स्टिक रहना है। थर्ड है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही आपने फोकस करना है। मेक श्योर करना है कि वो क्वेश्चंस जो रेगुलरली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे समझना है। फोर्थ है रेगुलर शॉर्ट रिविजन्स। मेक श्योर कीजिए
कि जितनी भी शॉर्ट रिविजन्स आप कर रहे हैं 20-30 मिनट्स के, वो इन्फॉर्मेशन आपको इफेक्टिवली मिल रही हो। और लास्ट में है निमोनिक्स एंड विजुअल एड्स। नाउ निमोनिक्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहाँ पर आप बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट कोड्स के तहत, शॉर्ट फॉर्म्स के तहत या किसी स्टोरी फॉर्म के तहत उन्हें याद करते हैं। तो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्हें फैक्ट्स में प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स कहते हैं मैम कंसेप्ट समझ में आता है बट फैक्ट्स याद नहीं होते, तो फैक्ट्स को आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाने का एक प्रोसेस है। ठीक है, दो चीज़ें याद रखेंगे आप, दो प्रोसेस है। एक जिसमें आप क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स को यू आर प्रिपेयरिंग वाया, इसको आप ऐसे समझिए कि फैक्ट्स को मेमोराइज करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप उसे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में बैठाएंगे, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाएंगे। और सेकेंडली कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाएंगे एंड सेकेंडली व्हाट यू नीड टू डू, you need to remember it through short forms। ठीक है, अब कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में बिठाने का तरीका ये है कि बजाय इसके आप इसे मगअप करें, रट्टा लगाएं, आप डेली बेसिस पर इन फैक्ट्स को गो थ्रू करना है, उनको सी थ्रू करना है, उनको गो थ्रू करना है, एक बार उन्हें पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। और इसीलिए मैं रीड और राइटिंग की प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा महत्वता देती हूँ। रीड करो और उसे राइट करो, रीड करो, राइट करो ना। राइटिंग कैन बी अ टीडियस टास्क, हर दिन लिखना ये हो सकता है पॉसिबल ना हो, बट मेक श्योर करो कि रीड करो, उन्हें डेली बेसिस पर सिंपली रीड करना है। नेचुरली आपका ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र कर देगा। दूसरा ये कि जो बड़े बड़े नेम्स होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स आपको याद रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद रखना है, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स याद रखना है, जितने भी नेम्स हैं, ये जितने भी नेम्स हैं, ये बहुत लिस्ट इनकी बड़ी होती है, आर्टिकल्स याद रखना होता है। तो एक शॉर्ट स्टोरी बनानी, और ये स्टोरी कोई आपको बताएगा नहीं, ये स्टोरी आप अपने मन से, आप खुद एक बहुत अच्छे स्टोरी राइटर हो सकते हैं। इन्हें अपनी टेक्निक, अपनी नॉलेज, अपनी सेंस के हिसाब से इन्हें आप इन वर्ड्स को स्टोरी में कन्वर्ट कीजिए और उन्हें याद कीजिए। तो दिस इज़ अनदर वे वेर यू कैन ऑफकोर्स रिमेंबर दी थिंग्स। ठीक है, सो निमोनिक्स और विजुअल एड्स का इस्तेमाल ऐसे होगा। सो बेसिकली इन शॉर्ट अगर हम बात करें यूजीसी नेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, आपको ध्यान रखना है पेपर 1 कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि पेपर 1 को प्रायोरिटी देनी है, मेक श्योर करना है कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये ऐसे यूनिट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्कोप देते हैं मार्क्स स्कोर करने में। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वन ऑफ द व्हाट यू कॉल्ड फॉरगॉटन यूनिट है, इसे भूलना नहीं है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम देख रहे हैं कि डे बाय डे इजी होता जा रहा है। सो मेक श्योर योर सेल्फ दैट पेपर 1 के को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि ये स्कोरिंग है और क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसके अलावा यू नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द रीसेंट नोटिफिकेशंस। जैसे पिछली बार हमने देखा जनवरी के एग्ज़ाम में कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया था। मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें एक ही शिफ्ट में कंडक्ट किया गया, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया। तो यूजीसी में एनटीए जो है वो कुछ ना कुछ नई अपडेट्स हर साइकिल में करता रहता है। तो मेक योर सेल्फ अवेयर दैट यू आर कीपिंग योर सेल्फ अपडेटेड, जो कि रेगुलर डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू सब्जेक्ट हो सकता है, पेपर 2 हो सकता है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना नहीं भूलिए, जिससे कि आप पैटर्न और ऑप्शन से अवेयर हो। इसके अलावा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप मेमोराइजेशन पर फोकस नहीं करेंगे बल्कि अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करेंगे, है ना। यूनिट नंबर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड में 3 लेवल्स ऑफ मेमोरी सिखाया जाता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हमें दूसरे और तीसरे स्टेज पर आके चीज़ों को समझना है। मेमोरी के स्तर पे चीज़ों को समझेंगे तो मेमोरी से आप चीज़ें भूल भी सकते हैं। जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग लेवल के स्तर पर समझते हैं और उसे रिफ्लेक्ट कर पाते हैं तो कंसेप्ट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इट, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया जाए, यू कैन ईजीली क्रैक द क्वेश्चन। इसके अलावा
अलावा यूजीसी नेट टेस्ट्स जो होंगे उन्हें बेसिकली अपडेट करते रहिए और एक बैलेंस्ड प्रिपरेशन रखिए लर्निंग, रिवीजन, मॉक टेस्टिंग में, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो यूटिलाइज होगी। एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, साथ ही साथ स्टूडेंट्स जहां पर हंगामा ऑफर 9 से 22 मार्च तक चल रहा है, 90% तक का डिस्काउंट हम दे रहे हैं, 100% तक का कैशबैक मिल रहा है सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए। एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है 10% का अगर आप कूपन कोड होली अपनाएंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा अवसर है आप सभी के लिए, जहां पर आप यूजीसी नेट के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर पा सकते हैं 90% तक की छूट विद इन दिस टाइम फ्रेम ऑफ 9th to 22nd of March 2025। तो आई होप ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा अपनी ऑनगोइंग प्रैक्टिस को और भी मजबूत करने के लिए। जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस की है डेली बेसिस पर अपने रेगुलर प्रैक्टिस में अपनाएंगे एंड आई एम श्योर आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। इस बार का जून 2025 आपका JRF का ये सपना ज़रूर पूरा करेगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी तरह से एक और नए एपिसोड, एक और नए सेशंस के साथ। तब तक के टेक केयर योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।